it audible? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. We will wait for 1 minute so that the rest of the students could join because we have already started a little bit late due to connection problem. And we will just wait 1 or 2 minutes so that the rest of the students join and we will start the class. Okay, so back in the class, I think the students has joined. Without further delay, I am starting the class. Am I audible, everybody? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Loud and Yes. clear. Okay. So today we will discuss about the next part of our syllabus. If you want to see the syllabus of digital electronics, we will see just a minute. वैसे लैटरल को पूछ रहा हूँ, आप लोग जो मैंने नोट दिया था उसमें पढ़े हो? जो कोड कन्वर्शन था चैप्टर्स, वो आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? छोड़ दिया? आई एम आस्किंग फॉर द लेटर एंड स्टूडेंट्स.
कोई है लेटर इनकी? यस सर। तो आप लोग पढ़े हो जो मैंने नोट्स दिया था, जो कोड कन्वर्शन वाला नोट्स था, वो लोग पढ़े हो या छोड़ दिया? कोई रेस्पॉन्स नहीं, मतलब नहीं पढ़ा। तो अगर मैं नोट्स देता हूँ और नोट्स अगर तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम जो क्लास में पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं, आप फिर नोट्स नहीं देंगे आप लोगों को। कोई भी नोट्स फोर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं देंगे। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर होगा। तो मैं पूरा नोट्स देने में बंद कर देता हूँ आज से। जो क्लास में पढ़ते हैं उसी का आपको क्लास वर्क मिल जाएगा, और कोई पीपीटी कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगा। मैं बंद कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि फायदा नहीं है ना। क्योंकि नोट्स देने से आप लोग घर में पढ़ते नहीं हो, मुझे क्लास में ही पढ़ाना पड़ेगा। और क्लास में अगर पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मुस्कान है? मुस्कान, कोई नहीं है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? यस सर, दे रहा है। तो फिर लेटरल कोई है? यस हाँ सर। सर है। तो मुस्कान है? मुस्कान नहीं पता सर, देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो देता हूँ, उनमें आप लोग क्या पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वही पूछ रहे हो आप लोगों को। Some network issues. I can't hear. Hello. यस। Yes sir. Sorry, network issue था मेरा. तो आप लोग, आपको तो मैंने वो जेरोक्स दिए थे। Yes sir. I have sent in batchmate group. यू हैव स्टडीड? Yes sir. हम कल हम फोटो क्लिक करके ना बैचमेट ग्रुप में शेयर कर दिए थे सर. वो नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? आप खुद सर पढ़े हो? नंबर सर हाँ पढ़े हैं. तो बाद बाकी का वही रिजल्ट है, मतलब सभी को पढ़े, सब पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं पढ़े हो तो क्यों नहीं पढ़े हो, ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर पढ़े हो तो क्यों पढ़े हो, क्यों पढ़े हो, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ कर दिखाओ कि हर एक को कोड कन्वर्शन आता है कि नहीं। ठीक है, छोड़ो, आप लोगों को क्या बताए। आप लोग तो ऐसा ही हो रहा है कि जब हा के बारे में हाँ, ना के बारे में ना। जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो कोई नहीं पढ़े हो, जब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तो पढ़े हो। ठीक है, आप लोगों से बात करना है तो मतलब वो टाइम ही चला जाएगा। Okay, so everybody can see this whiteboard.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, let me load the whiteboard. So if I talk about codes, there are different types of codes, and we have learned about some of the codes also. And today we will talk about alphanumeric codes. What? Alphanumeric codes. Can you tell me what do you mean by alphanumeric codes? किसी को कहीं पर भी कुछ इंफॉर्मेशन है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स के बारे में? अरे भाई बात कर रहा हूँ फिर भी चुप क्यों रहे हो आप? मुझे मालूम नहीं सर, नहीं मालूम। हाँ तो ये भी बोल सकते हो नहीं मालूम, तो भी होता है। कुछ भी नहीं बात करोगे तो कैसे चलेगा? So alphanumeric codes, these are also known as character codes. Alphanumeric codes are also known as character codes. हम लोग किसी भी इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होता है जैसे कि कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, माउस, जो इंटरफेस के लिए हम लोग काम करते हैं, उससे जो कोड मतलब वो तो मशीन से एक इंटरफेस शुरू करते हैं, तो उससे जो कोड होता है उसी को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कोड्स बोलते हैं और कैरेक्टर कोड्स बोलते हैं. So alphanumeric codes or character codes are defined as the binary codes used to represent alphanumeric data. Understand? Yes, sir. The codes write alphanumeric data including letters of alphabet, mathematical symbol, numbers and punctuation marks in a form that is easily understood by computer. So it is also called as character codes and is defined as binary codes used to represent alphanumeric data. Alphanumeric data. The codes write
alphanumeric data including letters of alphabet, mathematical symbols, numbers, and punctuation marks. PUNC, punctuation marks. Inform that is it informed in a form that is easily understood by computer. Okay, understand? Yes, sir. एग्जाम्पल क्या है? अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या है आपका? जैसे कि कैरेक्टर, हम लोग कैरेक्टर लेते हैं ना, CHAR कैरेक्टर, जैसे कि 0, तो वो पकड़ता है क्या है? 001। फिर एक को वो लेता है 001, सॉरी 0000001, ऐसे करते हैं। वैसे ए को भी वो लेता है, अगर इसको भी वो ए को ए अगर होता है तो ए को लेता है क्या? 0001। बी को क्या लेता है? बी को लेता है 0010। ठीक है। सी को लेता है 0011। तो ऐसा ही होता है। ये है आपका न्यूमेरिकल्स के लिए, ये कैरेक्टर के लिए, और कुछ भी और भी है, जैसे कि आपका स्पेस। ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इफ यू सी दैट figure, then it will be very much accustomed to you. 1 minute, just let me tell or give you the figure. Just a minute, okay? I am sharing you the figure.
1 minute, just a minute. Ah. Where I saved that thing? So you can see here the alphanumeric codes. Look at there. अगर बहुत बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देखो। देखो हर एक के लिए एक वैल्यू है, ठीक है। ए की कैरेक्टर का वैल्यू है, बी का भी है, सबका भी आपका वैल्यू है। तो यही है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड। जैसे कि 0 के लिए 001 0001 फिर 000 ऐसा करके। तो हर एक का वैल्यू के लिए एक कैरेक्टर आएगा, एक वैल्यू रहेगा। So this is called alphanumeric code. Okay, understand? Yes, sir. So हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू रहेगा जिसे हम लोग अल्फान्यूमेरिक कोड में तब्दील करते हैं। मतलब तब उसको हम लोग अल्फान्यूमेरिक कोड बोलते हैं एक्चुअली। जैसे कि ए के लिए आपका वैल्यू रहेगा, अगर ए की बात करते हैं तो ए का वैल्यू होगा एक्चुअली ये पर होता है 011, उसके बाद 000। जैसे कि अगर सॉरी ये ए का नहीं, ये 0 का है, 0 ए कैरेक्टर 0 का ये वैल्यू है। कैरेक्टर ए का वैल्यू होगा आपका 100001, ऐसा वैल्यू होगा। तो ऐसा हर एक जगह पे वैल्यू है। जैसे कि पे अगर हम लोग ब्रैकेट देते हैं तो ब्रैकेट के लिए एक वैल्यू है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका वैल्यू है 010, उसके बाद 1000, 4 जीरो होता है, ये भी 4 होता है, ये भी 4। तो ऐसा ही होता है। जैसे कि आपका प्लस प्लस साइन का एक वैल्यू होता है। प्लस साइन मतलब है 010 और 1011। तो ये सब बाइनरी वैल्यूज है, बाइनरी वैल्यूज फॉर दिस ऑल कैरेक्टर्स। जिसको कहते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, So, sir. Next is our ASCII. Next code is called our ASCII code. Okay. Next code is our ASCII code.
What is this ASCII code? The full form is ASCII code is American Standard Code for Information Interchange. What is the full form? American Standard Code for Information Interchange. It is a 7-bit code based on English alphabet. In 1967, this code was first published, and since then it has been modified and updated. ASCII code has 128 characters. So second point is it is 128 characters. It has 128 characters. And some of which we can see they are being used for us. Example, let us give some example for this ASCII codes. What is the example? In decimal, we write here dec for decimal, oct for octal, hex for hexa, bin for binary, symbol, and last one description. जैसे कि जीरो को ऑक्टो में 000 बोलते हैं, हेक्सा में 00 हम लोग लिखते हैं, और एस्की में जीरो को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंबल हम लोग यूज करते हैं NUL, और डिस्क्रिप्शन में मतलब इस सिंबल का डिस्क्रिप्शन मतलब है नाल कैरेक्टर, CHAR कैरेक्टर। जैसे 1 को हम लोग लिखते हैं 001 ऑक्टल में, हेक्सा में हम लोग लिखते हैं 01, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 होगा। इसको हम लोग लिखते हैं सिंबल में SOH, मतलब स्टार्ट ऑफ हेडिंग। ओके, जैसे कि अपना 8, अगर 8 को आप पकड़े तो 8 है 010 ऑक्टल में, हेक्सा में 08 हम लोग लिखते हैं 8 को, बीन बाइनरी में हम लोग लिखते हैं एस्की के लिए 1 2 3 4, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 1 2 3 सॉरी 3 आएगा, 8 हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग लिखते हैं BS, सिंबल से हम लोग देते हैं BS, और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं बैकस्पेस। Okay, so backspace, start of heading, null character, horizontal tab, vertical tab, line field, form field,
shift out, shift in, end of text, start of text, end of transmission, inquiry, and acknowledgement, bail. So these all the characters that we used in our computer that are described by ASCII. That's why this is called American Standard Code for Information Interchange. Understand? Yes, sir. And in the computer, for decimal, it is represented by 0. For octal number system, it is represented by 000. For hexadecimal number system, it is represented by 00. For binary numbers, it is described as 8 zeros, and that is our null character. Actually, null character, when you press the null character, these things happens in the computer. Same here, when we press the backspace, actually in the binary it is coming 00010000. In hexadecimal number system it is 08. In octal it is 010, and in decimal it is 8. So this is ASCII code. Understand? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों तुम्हारा लास्ट कोड था. अगर तुम सिलेबस देखो, अगर मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ इसको, फिर आपका न्यू शेयर पे चले जाओ, तो आपका अगर विंडो शेयर करूँ तो पीडीएफ अगर शेयर करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सिलेबस है और इनमें हमने लगभग सभी कंप्लीट कर दिया. ये अपना ASCII कोड तक कंप्लीट हो चुका है. ठीक है? Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. बताओ, कल जो लैब सेशन हम लोग लिए हैं और वहां पर हम लोग बाय डाउटली ऑर्गो सर ने आप लोगों को बुलियन अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था. तो वहां पर किसको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बुलियन अलजेब्रा अगर आप लोगों को समझ में आ गया गेट का, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा. पर अगर आपको नहीं समझ में आया, किसी जगह पे आप लोगों का प्रॉब्लम है, तो हम लोग समझ मतलब हम लोग शुरू करेंगे वहां पर. देखो, सिर्फ चुप बैठने के कोई फायदा नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ मत कि हाँ सर हम लोगों को बुलियन अलजेब्रा समझ गया है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम है. हेलो, सर समझ में आ चुका है वो वाला. किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. कल किसी ने बोल रहा था कि नैंड गेट में कुछ प्रॉब्लम है, वो है? सर वो क्लियर हो गया था. अच्छा, सर एक डाउट है, अल्फा न्यूमेरिक कोड में जैसे आप 0 को 000 लिख रहे हैं ना सर, तो फिर A को 001, तो वो पहले से डिफाइंड है या फिर उसको कोई ट्रिक करके वो लिखा जा रहा है? नहीं, वो पहले से डिफाइंड है. ये कोड है, जैसे जैसे कि कोड तो रहता इसको है. हम लोग पड़ेगा, इसमें पहले से सारा डिफाइंड रहता है, C हाँ, प्लस A, हाँ, वो सारा. वो ओके एकदम सर. पूरा डिफाइंड, वो पूरा डिफाइंड है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है. ओके सर. अच्छा, आप लोग कल 2 गेट करे थे जिनमें नाम था, एक का एक्सॉर गेट और एक है एक्सनॉर गेट.
तो आप लोग बताइए इन दोनों को एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? हम्म, कोई बता सकते हैं कि इसको एक्सक्लूसिव और क्यों बोलते हैं? कल आपने जो बोला था कि आपने समझ गए हैं, तो ये इजीली आप लोग को बोलना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर हो तो बता सकते हैं वाई एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं इसको। कोई बता पाएगा? No, sir. एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में आप लोग बोल सकते हैं मुझे ट्रूथ टेबल? कोई एक बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो। 0 0 होने से क्या होगा? 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 0. जीरो जीरो तो आप देखिए, when the both inputs are equal, either 1 or both are 0, the output will be 0. In this case, you can see when the both inputs are equal, when both inputs are equal, ये देखिए ये दोनों इनपुट इक्वल है तो हमारा 0 हो जाएगा। दोनों इनपुट इक्वल है तो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब दोनों इनपुट इक्वल होने से हमारा आउटपुट होगा 0। इसीलिए हम एक्सक्लूसिव और गेट को एक्सक्लूसिव और एक्स और ये गेट को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी डिटेक्टर। और एक नाम है एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर। एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर। और एक नाम है, बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते? Odd one detector. यस, ऑड वन डिटेक्टर। तो ये सब का कारण क्या है? क्योंकि अगर
एक्सक्लूसिव मतलब आउटपुट कब 1 होगा? आउटपुट जब तब 1 होगा जब एक्सक्लूसिव मतलब एक इनपुट में 1 होगा। तो the gate is called exclusive or gate because its output is only 1 when its input is exclusively 1। जब एक्सक्लूसिवली कोई इनपुट में 1 रहेगा तभी मेरा आउटपुट में 1 आएगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और। देखिए एक्सक्लूसिवली ओनली, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव ऑफर बोलते हैं हम लोग, मतलब आपके लिए ऑफर है। तो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर 1 है एक, एक्सक्लूसिवली यहाँ पर 1 है एक, इसीलिए मेरा आउटपुट में एक्सक्लूसिवली 1 मिल रहा है। जब भी दोनों में इक्वल हो जाएगा या दोनों में 1 हो जाएगा तो हमारा इनइक्वलिटी हो जाएगा, इसीलिए इसके हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी डिटेक्टर। क्योंकि 0 होने से हमारा तो बल्ब, कल हमने एक्सपेरिमेंट किया देखा, 0 जब कर रहे थे तो बल्ब ग्लो हो रहा था? नो सर। ग्लो नहीं हो रहा था। तो ग्लो मतलब नहीं हो रहा था, मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अरे भाई क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक सर्किट में अगर मैं सर्किट में लेकर जाऊं, फिर आपको बल्ब कोई आउटपुट में बल्ब लगा दूं और फिर मैं बोलूं करंट फ्लो हो रहा है, तो बल्ब अगर नहीं जलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब बल्ब जलेगा तभी हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जब इनइक्वलिटी रहेगा, जब इक्वल नहीं रहेगा, मतलब 0 0 रहेगा नहीं या 1 1 नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा इनपुट में, तभी हम लोगों का आउटपुट में बल्ब ग्लो करेगा। आउटपुट में 1 मतलब बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करने से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ सर्किट में इनइक्वलिटी है, इसीलिए इसको हम लोग इनइक्वलिटी डिटेक्टर के काम करते हैं। एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर भी है। कोइंसिडेंस मतलब दोनों इंसिडेंस सेम हो, इसका कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो ये एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर के काम भी काम आता है। और तीसरा क्या काम आता है, ऑड वन डिटेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑड वन मतलब जहां पर ऑड वन है वहीं पर ये डिटेक्ट करेगा, जैसे कि इन दोनों की जगह। इवन वन होने से ये डिटेक्ट नहीं करेगा, इसलिए नहीं डिटेक्ट किया। अंडरस्टैंड? यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, वो उसको एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं। अब और का ऑपोजिट नॉर है, तो एक्सक्लूसिव नॉर का डेफिनेशन भी वो चेंज हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव नॉर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, बताओ? ए बी एंड वाई। तो इसका आउटपुट क्या होगा आप लोग जानते हैं, बताइए। 0 0 होगा तो 1 आएगा, 0 1 आएगा तो 0 आएगा, 1 0 आएगा तो 0 आएगा, 1 1 आएगा तब 1 आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये हमारा है एक्सक्लूसिव और। एंड दिस इज एक्सक्लूसिव नॉट। तो यहाँ पर देखिए उल्टा केस है, यहाँ पर देखिए उल्टा केस है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जब इक्वलिटी होगा तब डिटेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वलिटी है तो यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है।
यहाँ पर इक्वलिटी है, यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, यहाँ पर कोइंसिडेंस है इसीलिए दिख रहा है। और क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर, मतलब जब एक्सक्लूसिव 1 आएगा तब आउटपुट 0 आएगा, इसीलिए एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं हम लोग। एक्सक्लूसिव नॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली 1 आएगा तो डिटेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली 1 आया था और यहाँ पर एक्सक्लूसिवली 1 आया था, तो देखिए आउटपुट में मेरा कोई डिटेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर आउटपुट में कोई डिटेक्शन नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाई XNOR is also called equality detector, coincidence detector, and even one detector. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग समझे? So I think everybody has understood this. सब लोग समझ गए? क्या हुआ, समझे या नहीं समझे? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट क्लास सेशन शुरू हो जाएगा। So do you understand all the class topics today? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so we will see you in the next class. Up to that, thank you. You can leave. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. You can leave the class. कोई है? Thank you. I am ending the class.